वहाँ की भीड़ को देखने के बाद लग रहा था कि वास्तव में दरभंगा जाम की स्थिति में फंस जाएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। जिला की कमेटी में कितनी मजबूती है या कितनी कमज़ोरी है, ये अभी एनालिसिस करना बाकी है। ये तो मेरा पहला विजिट है। ये देखिए हजारों गाड़ियों का काफिला, इधर देखिए लोगों की भीड़ से खचाखच भरा छोटा सा हॉल। मतलब बिहार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर हिसाब बराबर का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी के सबसे बड़े सितारे जब दरभंगा पहुंचे तो क्या नजारा था। दरअसल बीते 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी मैदान में जब जनसुराज अभियान से जनसुराज पार्टी का गठन हुआ, तब उस दिन प्रशांत किशोर ने बहुत ही उम्मीद के साथ भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार जब वो दरभंगा पहुंचे तो दावों से ठीक विपरीत उनका स्वागत हुआ। दर्जन भर मोटरसाइकिल और दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ नए नवेले अध्यक्ष का रोड शो शहर के बीच से गुजरा। उम्मीद थी कि जनसुराजियों की भीड़ श्यामा होटल में बने पार्टी के जिला कार्यालय में जुटी होगी, लेकिन वहां भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखी। छोटा सा हॉल भी पीछे से खाली ही दिखाई पड़ा। जनसुराज के शुरुआती दौर के चेहरे भी प्रदेश अध्यक्ष के इस कार्यक्रम से दूर ही दिखाई पड़े। पार्टी से जुड़े कुछ लोग इससे गुटबाजी का परिणाम बता रहे हैं तो कुछ लोग जिला अध्यक्ष के रवैये का नतीजा। खैर, आपको सुनाते हैं कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। इसीलिए मेरा जो संदेश रहा वो जनसुराज पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसका लक्ष्य क्या है, उसके संकल्प क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना था। सर, एक मुहिम के साथ जनसुराज शुरू हुई थी और कुछ महीने पहले वो चुनाव भी लड़ी और चुनाव में परिणाम से थोड़ा चूक गया मामला, लेकिन आगे 2025 के विधानसभा में क्या तैयारी है जनसुराज की? नहीं, सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि हमसे कोई चूक नहीं हुई है। जो उपचुनाव में हमने अपनी शिरकत की, उसका मतलब था अपने आप को टेस्ट करना, अपने आप को जांचना, ये देखना कि हमारा संदेश जो कि बदलाव का संदेश है वो इतना आसान नहीं है लोगों को समझना। स्पेशली गांव में लोगों को ये समझना इतना आसान नहीं है कि हम क्या बदलाव चाहते हैं। तो ये संदेश कितने लोगों तक हम पहुंचा पाए हैं, ये अपने आप को टेस्ट करना था हमें। और हमें इस बात की खुशी है कि केवल 10 दिनों के प्रचार में, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 नवंबर को हमें हमारा सिंबल मिला बस्ता छाप, और 11 तक केवल चुनाव प्रचार करना था। बीच में दिवाली आई, छठ आया। मुश्किल से 8 या 9 दिनों के प्रचार में हमने 70,000 लोगों को बस्ता छाप पर अपना वोट देने को मजबूर कर दिया। ये हमारी खूबी है, ये हमारी ताकत है, ये हमारे लिए जीत का विषय है। केवल 8 दिनों में अगर हम 70,000 लोगों को अपनी तरफ ला सकते हैं और 10% वोट ला सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि 11 महीने की तैयारी में हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं के बीच जाना जरूरी पड़ गया जनसुराज को, इस वजह से आप दरभंगा आए? नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के हार के कारण हम आए। ये तो चुनाव में जो भी होता ये कार्यक्रम तो चलना ही था, क्योंकि जब से पार्टी बनी है, उसके पहले तो अभियान था, जब से पार्टी बनी है तब से ऐसा कार्यक्रम लीडरशिप के द्वारा नहीं हुआ था, जिसको होना लाजिमी था, उसकी ज़रूरत थी, और वो इस प्रक्रिया का एक प्रशांत जी इतनी पदयात्रा की है, उसके बाद जो है वो चुनाव लड़े, अभियान से जो है वो पार्टी बनी और अब चुनाव लड़े, नतीजा जो आया तो आया। तो अभी क्या 25 के चुनाव से पहले भी कोई पदयात्रा होगी या और क्या रहेगा उनका? नहीं, ये दुर्भाग्य था कि उपचुनाव उन जगहों पे हुई जहाँ पे पदयात्रा नहीं हुई थी। अगर पदयात्रा होने वाली जगह में ये चुनाव होता तो आपको रिजल्ट कुछ और मिलता। जहाँ तक आगे की पदयात्रा का सवाल है, ये पदयात्रा जारी रहेगी, ये निश्चित है, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा बदल सकता है।
ये भी पॉसिबल है। उसका कारण ये है कि हमारे पास समय कम है। ये 18 जिलों में जो पदयात्रा हुई उसके लिए 2 साल लग गए। अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने हैं और हम चाहते हैं कि बिहार के हर ज़िले को ये पदयात्रा टच करे। इसीलिए इसका स्वरूप थोड़ा बहुत बदलेगा, उसकी तो संभावना पॉसिबल है। और कौन आए हुए हैं यहाँ पर, कहाँ पर किए? आज दरभंगा के पावन धरती पर जन स्वराज के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष सांगठनिक विस्तार एवं संवाद करने के लिए आज दरभंगा के धरती पर आए हैं। उनका आगमन सबसे पहले हम लोग शोभन चौक पर किए हैं, स्वागत किए हैं और वहाँ से वह अपने काफिला के साथ एकमी घाट चौक पर उनका एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ है। वहाँ की भीड़ को देखने के बाद लग रहा था कि वास्तव में दरभंगा जाम की स्थिति में फंस जाएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ से फिर लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक, रहमगंज, खानका चौक में सभी जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया गया है। इसके बाद जिला कार्यक्रम में पूरे दरभंगा जिला के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी है प्रखंड लेवल्स के और जिला के वैसे पदाधिकारी के साथ सांगठनिक मुद्दे पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज संवाद कार्यक्रम था। इस संवाद कार्यक्रम में मेन रूप से 2025 मिशन को कामयाबी की ओर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उनका यह कार्यक्रम था और यह निरंतर पूरे बिहार में चलता रहेगा। इनके संवाद कार्यक्रम से आज ऐसा प्रतीत हुआ है कि पुनः जो 1 महीना से हमारा जन स्वराज के पदाधिकारी या कार्यकर्ता थोड़ा सा शिथिल हो गए थे, आज के बाद वह 2025 के मिशन को जब तक कामयाब नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्यकर्ता चुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं।